तो क्लास 10 में फिजिक्स में पढ़ाए थे हम मैग्नेट के बारे में, और बताए थे अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। मैग्नेटिक फील्ड नहीं समझा? अरे कहीं चोर है तो चोर के चारों ओर चोर के फील्ड होंगे, उस फील्ड के अंदर में जाएगा तो तेरा सामान लापता हो जाएगा। दैट इज चोर फील्ड, चोर के द्वारा जो इफेक्ट पड़ा। टीचर फील्ड, टीचर के चारों ओर ऐसा जगह जहां पर स्टूडेंट जाएगा तो कुछ समझ लेगा, टीचर फील्ड। टीचर क्या करता है? समझाता है। वहां बैठिएगा, उस फील्ड में बैठिएगा, समझिएगा। चोर क्या करता है? सामान लेके भागता है, तो चोर के फील्ड में जाइएगा तो आपका सामान लेके भाग जाएगा। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट क्या करता है? दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जाइएगा तो दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या, अब 3 क्विंटल का कोई मैग्नेट रख दे, वो थोड़े रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटिक नीडल हल्का को रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक, अगर हम बताए थे, अगर यहाँ रिकैप कर रहे हैं, अगर यहाँ मैग्नेट है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होंगे, बताए थे, याद आ रहा है? अब मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगे, बताए थे ना? मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगे, हाँ निश्चित। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ? तो ऐसे सोचेंगे मैग्नेट क्या करता है? या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई मैग्नेट आए तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो अब बताए थे हम ये, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में भी बताए थे। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा ये भी बताए थे। तो डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर यहाँ कोई हम मैग्नेट रखें तो ये एन पोल एस पोल को खींच लेगा, एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब खींचेगा अपनी ओर, और एन पोल को रिपेल करेगा, उन्हें दूर फेंक देगा। तो तब तो एस पोल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, एन पोल पर। तो सर जी जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकालेंगे तो कौन डायरेक्शन कहें? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब क्या? उस मैग्नेट के द्वारा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में ये इसका मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट देख के हम लोग फोर्स का अंदाजा लगा सकते हैं, जो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा। तब यहाँ देखिए, ये जो साउथ पोल है, एंटी पोल में अट्रैक्शन, ये मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल अट्रैक्ट होगा नॉर्थ की ओर। तो ये नॉर्थ पोल एस पर किधर फोर्स लगाया? ऐसे। और एन पर किधर लगाया? एन को तो रिपेल इधर। तो सर जी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लें? ये ले कि ये ले? फोर्स तो दोनों ओर लगा। अब तो कहें जो फोर्स लगता है उस फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तो दो फोर्स लग रहा है सर जी, एस पर इस डायरेक्शन में, एन पर उसका उल्टा डायरेक्शन में। तो कौन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन होगा कि ये होगा? ये तो समस्या है पूरे दुनिया के लिए। अब ये मैग्नेट 2 डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो किस फोर्स को, किस डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग मान लें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? और मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे तो हम जो निकालेंगे वही डायरेक्शन होना चाहिए। कोई अमेरिका का साइंटिस्ट निकालेगा उसका भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। हम निकाल लेंगे
एस पोल पर जो डायरेक्शन लगा वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स का, तो ई डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब कोई कहेगा नहीं हम मानेंगे एन पोल पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कोई कहेगा इस डायरेक्शन में, कोई कहेगा इस डायरेक्शन में, हम कहेंगे इस डायरेक्शन में, या अमेरिका कहेगा उस डायरेक्शन में। गलत हो गया, डायरेक्शन एक होना चाहिए। इसीलिए पूरे दुनिया में नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? पूरे दुनिया में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी को निकालना है तो ये हिदायत है, जो मैग्नेट को आप रखिए, खूब भारी मैग्नेट को रख दीजिए जो हिले नहीं, नहीं रे, मैग्नेट हल्का मैग्नेट को रखिए, सुई जैसे मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, नीडल माने सुई, ताकि वो हिल सके थोड़ा सा भी फोर्स पर। तो मैग्नेटिक नीडल के भी दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए, नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन दिखाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? अब यहां इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो यहां नॉर्थ पोल सपोज करो रखेंगे, तो नॉर्थ, नॉर्थ में क्या होता है? रिपल्सन, दूर जाना। तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा? दूर जाओ, रिपेल करेगा। इसी नॉर्थ पोल को अगर यहां रखेंगे तो ये एस क्या करेगा? इसका मतलब नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम नॉर्थ पोल रखेंगे, नॉर्थ पोल क्यों रखेंगे, साउथ क्यों नहीं रखेंगे? अभी नहीं कहे हैं, पूरा दुनिया ने विचार लिया है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए नॉर्थ पोल को रखो, इसीलिए नॉर्थ रख रहे हैं। समझ गए? आप जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो कौन पोल को रखेंगे? नॉर्थ पोल को। नॉर्थ पोल अलग से रहता है नहीं, बोतल में बंद, एक निकाल लेंगे नॉर्थ पोल को, नहीं, नॉर्थ पोल अकेले कहीं नहीं रहता, वो साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों साथ रहता। तो सर नॉर्थ पोल कैसे रखेंगे? अरे एक मैग्नेट को रखेंगे। नहीं समझ रहा है? एक एग्जांपल देते हैं। टीचर हम यहां खड़े हैं, मेरा फील्ड पूरे क्लास में है। कैसे समझ गए सर जी आपका फील्ड है? पूरा विद्यार्थी देखो शांत है, और जब टीचर फील्ड जाएगा तो बात करेगा, उछल कूद करेगा। टीचर फील्ड आया, सब शांत हो गया, ठीक। अब ये टीचर फील्ड का करामात देख लिया। यू स्टूडेंट, आप तो देखे ही होंगे क्लास में। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो हम बनाए हैं टीचर के फील्ड में किसी पॉइंट पर टीचर का फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वहाँ एक स्टूडेंट के नाक को रखो। नाक जो डायरेक्शन बता दे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टीचर फील्ड। एक नाक तो अलग से नहीं रहता है जो नाक रख देंगे, एक स्टूडेंट को रखेंगे और देखेंगे उसके नाक को। अगर हम इस कॉर्नर में है तो उस कॉर्नर का स्टूडेंट का नाक कैसे रहेगा? ऐसे मेरे नाक की ओर। अगर हम इस कॉर्नर में चले हैं तो उस कॉर्नर के स्टूडेंट का नाक किधर होगा? मेरे नाक की ओर। तो टीचर फील्ड का डायरेक्शन किधर है? वहाँ ऐसे। और वहाँ कैसे है? ऐसे। सबका नाक मेरे नाक की ओर रहेगा, तो यहाँ का स्टूडेंट ऐसे। तो जैसे टीचर फील्ड के किसी पॉइंट पर टीचर फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक स्टूडेंट के नाक को रखे, नाक का जो डायरेक्शन बता दे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टीचर फील्ड। ठीक ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में किसी, तो एक नाक नहीं न रखे हैं भाई, एक स्टूडेंट को रखे हैं ना, नाक अलग से रहता है तोरे। ऐसे ही कहने के लिए हम कहे हैं यहाँ नॉर्थ पोल को रखो, एक मैग्नेट को रखेंगे, नॉर्थ पोल अलग से नहीं रहता, मैग्नेट को रखेंगे। अब मैग्नेट के नॉर्थ पोल किधर डायरेक्शन होगा बोलो तो? नॉर्थ, नॉर्थ में रिपल्सन। इसका मतलब मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होता है। तो जितने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं बाहर की ओर, यहाँ देखो तो अंदर की ओर। एक बात को 10 बार 20 बार पढ़ लेना,
मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज नॉर्थ पोल से निकलते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है ना, और साउथ पोल के नजदीक अंदर जाते हुए लगते हैं। इसको 20 बार पढ़ना। क्यों सर? इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, ये लाइन नहीं रहेगा, दिमाग से एस्केप करेगा, आगे नहीं समझेगा। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज कहाँ से निकलते हैं? नॉर्थ पोल से। कहाँ अंदर जाते हुए लगते हैं? साउथ पोल में। इसका उल्टा, जहां तेरे को लगे, अब मान लो कोई ऐसा बना दिया, अब पोल नहीं दिया, यहां ऐसे कर दिया और यहां ऐसे कर दिया। अब कहो तो कौन नॉर्थ पोल है? जहां से निकलता है, यहां निकलता हुआ लगता है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब तो नॉर्थ साउथ हम लोग समझ सकते हैं ना, ये फिगर से नहीं लिखा है तो। जहां से निकलता हुआ लगे नॉर्थ, जहां से अंदर जाता हुआ लगे साउथ, ये इतना नॉलेज समझ गए, इसको रखना है। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई टीचर हैं, इनके क्या सब इफेक्ट हैं वो समझा देते हैं। अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट ऑफ टीचर, पहला बच्चे को अनुशासित रखते हैं। सिविलाइजेशन इफेक्ट ऑफ टीचर, तीसरा, और नहीं सिविलाइज तो पीटते हैं, तो पीटिंग इफेक्ट ऑफ द टीचर। टीचर का क्या सब इफेक्ट है? पहला समझ लेते हैं, दूसरा सिविलाइज रहते हैं, तीसरा, ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रिक का 3 इफेक्ट है। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट जो समझाएंगे, एक है हीटिंग इफेक्ट, किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट दौड़े तो उस वायर में हीट प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़े हैं। तीसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक के द्वारा होता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेट फिल जाएगा, हीटिंग इफेक्ट में हीट बनेगा, केमिकल इफेक्ट में केमिकल रिएक्शन होगा। यहां देखो तो अब टाइम हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगले घंटे में पढ़ा देंगे। धन्यवाद।